डकैत अब तेरा क्या होगा कालिया। राकेश डकैत क्या होगा। एक तो मुझे वो अब उत्तर प्रदेश जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी लाठी में तेल लगा के रखे हुए हैं। योगी जी बोल रहे डकैत आ जा, डकैत आ जा। अब डकैत का क्या होगा। उसको दिन रात कैमरा का आदत लगा हुआ है, उसको मीडिया का आदत लगा हुआ है। जिधर जाता है उधर मीडिया का कैमरा। डकैत अब तुझे कैमरा कहाँ मिलेगा। उसके लिए बेहतरीन रहेगा कि सलमान खान उसको बिग बॉस में ले ले। अच्छा। हाँ, बिग बॉस में ले लेगा तो डकैत को ये रहेगा कि उसको जो है ना लत लग गया है कैमरा का। वो मतलब बोलता है पुलिस के लिए आंदोलन करूँगा, बैंक के लिए आंदोलन करूँगा। मतलब होता है ना, नशा हो जाता है। किसी को पैसा का नशा, उसको कैमरा का लत लग गया। हाँ, वो कैमरा के बिना जिएगा कैसे। हाँ, एक वो अब घर जाएगा कैसे। उत्तर प्रदेश में योगी जी लाठी में तेल लगा के रखे हुए इंतजार कर रहे। ओ डकैत आ जा, ओ डकैत आ जा। डकैत घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तो इसका चला नहीं, इसको जो है मक्खी के तरह निकाल के फेंक दिया। जो योगेंद्र यादव का कोई औकात नहीं है। योगेंद्र यादव का क्या है, उसके साथ 10 लोग भी जमानत जब्त हो जाता है, चुनाव लड़ता है। वो योगेंद्र यादव जब एसकेएम का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो योगेंद्र यादव बोला कि हमारे फर्स्ट बैट्समैन नहीं, हमारे लास्ट बैट्समैन राकेश डकैत हैं। यानी सुशांत सिन्हा जी का इंटरव्यू देखा, राकेश डकैत उत्तराखंड में थे। इनको मतलब कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। कुत्ता से तुलना करना भी कुत्ता का अपमान हो जाएगा अगर राकेश डकैत की मैं तुलना करूं। लेकिन शिवम भाई, एक बात ये है कि जिस तरह से एसकेएम की बैठक हुई 9 तारीख को आपने देखा और आज आंदोलन 11 तारीख को ख़त्म हो गया, एसकेएम में राकेश टिकैत को इतना भाव क्यों नहीं दिया गया। कैसे देखते हैं, क्या भाव की क्या वजह रही कि राकेश टिकैत को बाइकआउट किया गया और आज राकेश टिकैत घर चले गए और आंदोलन भी खत्म हो गया। देखिए, ये बाजा सिंह जो है ना, राजनीति में किसी को सम्मान मिलता है कि उसके साथ कितना जनता है, जनता का ये बाजा सिंह जो राकेश डकैत है, इसके साथ जनता का समर्थन नहीं है। ये सोचिए ना कि 1-2 कौड़ी का आदमी जो योगेंद्र यादव है वो इसको बोलता है कि ये लास्ट बैट्समैन है। इतना नीचा इसको धकेल रहा है, इतना बेइज्जत कर रहा है। जो राकेश डकैत बोलता था कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, जब मीडिया वाले बोलते अरे बीजेपी वाले गोदी मीडिया तुम अफवाह उड़ा लो, आंदोलन वापस नहीं होगा। 10 दिन जब 3 कानून मोदी जी वापस लिए थे तो मीडिया वाले पूछते थे कि अब बोल रहे थे कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, कानून वापसी तब घर वापसी। तो राकेश डकैत बोलता था कि जो 10 दिन तुम बीजेपी के मीडिया वाले जो कर लो, गोदी मीडिया जो कर लो, 10 दिन बाद फिर इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे। तो राकेश डकैत का जो मांग था कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, पहला मांग था कानून वापसी, तो कानून वापसी हो गया। वो भी पंजाब में जो अफवाह फैला था जिसके कारण कानून वापसी, जो मैंने पहले बार भी कई बार क्लियर कर चुका हूं कि क्यों पंजाब में अफवाह फैलाया गया और भारत सरकार की तंत्र जो है वो उस अफवाह से निपटने में फेलियर रही। इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि अफवाह से नहीं लड़ पाई, आगे से इसे सीखा जाएगा। तो जो राकेश डकैत बोलता था उछल उछल के कि जब तक टेनी जो गृह राज्य मंत्री है उसका इस्तीफा चाहिए। इसको जो है मतलब भारत के इतिहास में पहला बार हुआ है कि गृह राज्य मंत्री जो है मतलब एक पार्टी का छोटा कार्यकर, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाला है, मैं बताता हूँ आपको। एक छोटा सा जो ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी का होता था ना, उस पे औकात नहीं था पुलिस का एक्शन ले लेने का। गृह राज्य मंत्री के बेटा को जेल में डाला गया। इतना पारदर्शिता है मोदी गवर्नमेंट में, फिर भी ये कहता था कि टेनी इस्तीफा देगा। मतलब कोई बहाना चाहिए आंदोलन को खींचते रहने। इस आंदोलन जीवी को इस चीज का आदत लग गया था कि आंदोलन को कितना लंबा जा सके। राकेश डकैत बोलता था अगले 10 साल आंदोलन चलेगा, अगले 5 साल आंदोलन चलेगा। मतलब रोड जाम करके भारत के अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है, लोगों को इतना तकलीफ हो रहा है, हमारे आपके फंडामेंटल राइट्स को बर्बाद कर रहा है। कोई मतलब नहीं था इसको, बस आंदोलन चलते रहना चाहिए। लेकिन एक बात यह है ना कि एमएसपी को लेकर जो बात थी कमेटी बनाने की, एमएसपी पर सरकार तो मान गई ना। एमएसपी को लेकर जो चर्चा होती थी कि एमएसपी पर सरकार नहीं झुकेगी क्योंकि किसी भी देश में एमएसपी नहीं है, लेकिन भारत सरकार तो मान गई ना। देखिए, एमएसपी की जहाँ तक बात रही ना,
तो मैं ये मानता हूँ कि वो मेरे विचार ये थे कि वो तीनों जो कानून हैं वो कानून रहने चाहिए और एमएसपी किसान को सही दाम मिले। इससे तो मैं भी सहमत हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ तकलीफ। तो एमएसपी तो सही जो मतलब कीमत है, लेकिन ये लोग इसको राजनीतिक आंदोलन बना दिया था। तीनों कानून किसान के हित में था, उसको जबरदस्ती वापस करवाया। और जहाँ तक एमएसपी की बात रही तो इसमें भी कुछ नहीं हुआ, कोई मतलब कंक्लूजन हो ना। मोदी जी का दिल बड़ा, वो कुछ कर दें अलग बात है, बस पेपर में तो एक खाली पेपर मिला है, पेपर का टुकड़ा। मतलब समझिए ना, कुत्ता बराबर भी वैल्यू नहीं रहने दिया ये लोग का। ये लोग को जो गैंग है आंदोलन जीवी का, ये लोग बोला कि एमएसपी का, पहले बोला कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, गया घंटा कानून नहीं बना। जब कानून नहीं बना तो अगला जब पंजाब के किसान का जो जत्थेदार थे उनका दबाव पड़ा तो एसकेएम जो है, क्योंकि पंजाब के किसान का तो सिंपल था कि भाई पंजाब के लोग ही जाने लगे थे, तो पंजाब के जो किसान थे उनके मन में जो अफवाह डाला था कि मोदी जमीन छीन लेगा, कंपनी का कब्जा हो जाएगा, तो कानून वापस लिया। पंजाब के किसान को लगा कि चलो भाई अब ये खत्म, तो पंजाब के किसान वापस जाने लगे। तो उसके नेता अपना लाज बचाने के लिए, पंजाब के जो किसान नेता थे, तथाकथित किसान नेता थे, वो वापसी का दबाव बना रहे थे संयुक्त किसान मोर्चा पे। तो ये लोग राकेश टिकैत और इसका जो गैंग है, ये बोला चलो ठीक है एमएसपी पे कानून नहीं तो कमेटी बनना चाहिए। और कमेटी में ये लोग, सरकार ने भेजा ठीक है हम कमेटी बना देते हैं, तो ये लोग कहा कमेटी में सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा का लोग होना चाहिए। मतलब पूरे भारत के जितने किसान नेता हैं, किसान हैं, कोई किसान उस कमेटी में नहीं होना चाहिए, सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के। सरकार क्या किया, वही ड्राफ्ट को फिर से भेज दिया और इन लोगों को इतना जलील किया है कि जो आदमी कागज को पढ़ेगा, मैंने उस ड्राफ्ट को और वो जो साइन किया हुआ पेपर है मैंने उसको पढ़ा है, इन लोग को इतना जलील किया गया है, इन लोग को असली औकात बताया गया है कि उस कमेटी में पूरे भारत के जो केरला के किसान हैं, जो तमिलनाडु के किसान हैं, पूरे भारत के किसान को प्रतिनिधित्व मिलेगा। उस जो एमएसपी का जो बनेगा, ये लोग बोल रहा था कि सिर्फ मेरा दादागिरी चलना चाहिए, यानी सिर्फ संयुक्त मोर्चा जो कहेगा वही करेगा। इसका एक और डिमांड था कि मोदी जी जो हैं वो बिजली के लिए कानून नहीं ला सकते हैं। मतलब जनता ने जिसको चुन के सांसद बनाया, प्रधानमंत्री बनाया कि देश के प्रगति में तुम काम करो। राकेश टिकैत बोला, जब उससे एक दरबारी पत्रकार जो है, कांग्रेस का जो चमचा है, वो राकेश टिकैत से पूछा कि आप कब चुनाव लड़िएगा, बोला 2 बार चुनाव, उसने बोल दिया कि 2 बार आपका जमानत जब्त हो गया है। तो राकेश टिकैत बोला अरे ये मज़ेदार है कि सड़क रोक दो, सड़क से ही देश चलाओ। यानी कि इसका मानसिकता अर्बन नक्सल जैसा मानसिकता है, कियोस पैदा करना, मतलब सरकार किसी की हो, ब्लैकमेल करके हम सरकार चलाएंगे। मतलब ये सोचिए। लेकिन बिजली की बिल की आपने बात की, जो बिजली के बिल की आपने बात की, पहले तो ये था कि बिजली का बिल नहीं लाया जाएगा, अब बिजली के बिल की बात होने लगी। जिस तरह से किसान कह रहे थे कि बिजली का बिल सरकार नहीं लाएगी, जो है वो ऐसा ही रहेगा। आज भारत सरकार बिजली का बिल लाएगी लेकिन ड्राफ्ट किसानों से पढ़वाएगी। क्या थ्योरी है, क्या कनेक्शन हो गया? देखिए इन लोगों, देखिए ना, जलील पे जलील हो रहा है। बोला कि जो मतलब बिजली का कानून अगर आएगा तो राकेश टिकैत घर वापस नहीं जाएगा, मतलब बिजली का कानून सरकार नहीं लाएगा तभी आंदोलन खत्म होगा। मोदी जी ने क्लियर बोल दिया कि बिजली का कानून तो भाई आएगा, जनता ने हमको चुन के प्रधानमंत्री बनाया। एक बार तुम अफवाह फैला दिए, बार बार कि ये बिजली कानून को लेके कोई अफवाह नहीं है देश में, क्योंकि बिजली कानून को लेके होता क्या है कि कुछ गलत लोग जो हैं वो ऐसे मतलब बिजली का मिसयूज करते हैं। तो मोदी जी ने बोला एक काम करो, बिजली का जो कानून है, आप जितना बिजली यूज करते हो उसका रुपया आप दे दो, और जितना रुपया दोगे फिर वो रुपया हम आपके खाते में भेज देंगे। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा। जो मोदी जी ने बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो उसी नीति का है कि बिजली कानून में किसान को जो सब्सिडी मिलती है, मुफ्त है, वो चलता रहेगा, एक भी रुपया किसान का नहीं लगेगा।
लेकिन करप्शन को रोकने के लिए जैसे यूरिया में नीम कोटिंग कर दिए मोदी जी, तो उसी तरह ये इलेक्ट्रिसिटी का नीम कोटिंग है कि भाई इस तरह से कानून रहेगा कि किसान बिजली यूज करे और बाकी लोग जो है वो बिजली का मिसयूज ना करे। तो इसलिए, और राकेश टिकैत बोला कि जो ये मतलब इसका पूरा गैंग बोला कि ये बिजली वाला जो मोदी जी ने कानून लाया है, इस कानून को मोदी जी को लाना ही नहीं है संसद में। क्या हुआ, इसको फिर जलील होना पड़ा और मोदी जी ने बोला कि ये कानून आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना करेंगे कि आपको एक बार दे देंगे कि भाई ये देखो मेरा ड्राफ्ट है, अपना देख लो। तो हाँ, लेकिन एक बात ये भी है ना, एक और बात सामने आ रही है जो कह रहे हैं कि सारे केस वापस लिए जाएंगे। भारत सरकार ये भी मान गई, किसान आंदोलन उठ गया। क्या थ्योरी है दोनों के बीच अगर बात? देखिए, केस वापसी तक इनका मांग था राकेश टिकैत का कि हमें जो पुलिस वाले पे आतंकवादियों ने, खालिस्तानियों ने दिल्ली में पुलिस वाले पे जो गाड़ी चढ़ाया ट्रैक्टर, तो यानी उस क्रिमिनल को नया ट्रैक्टर मिलना चाहिए। जो महिला के साथ छेड़छाड़ किया, महिला पत्रकार के साथ लाल किला कांड में छेड़छाड़ किया, ये जो था लाल किला पे, जो पुलिस वाले को लाठी से मार रहा था और पुलिस वाले उस खाई में गिर रहे थे, पुलिस वाले हाथ जोड़े हुए थे, तो इनका ये कहना था कि वो सारे क्रिमिनल का भी केस वापस हो। मोदी जी ने एक लाइन बोला, अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया कि कोई बकवास नहीं चलेगा, तुमको 6 महीना रहना है, साल भर रहना है, रहो। जो क्रिमिनल जो है, जो पुलिस को मारा है, उन सभी का केस वापस नहीं होगा। जिसने बलात्कार किया है, जिसने दलित भाई लखवीर के साथ अन्याय किया है, उस खालिस्तानी पे नहीं होगा। इन लोग का जलील देखिए कैसे किया जाता है, इन लोग का, इन स्वार्थी लोगों का। ये लोग बोले थे कि केस वापसी करो तब आंदोलन वापसी लेंगे। क्या हुआ भाई, आंदोलन तो तुम लोग तो घर जा रहे हो, कहाँ केस कहाँ वापस हुआ? केस तो अभी भी है ही, और केस भी कौन वापस होगा? जो नॉर्मल केस है, अपना भीड़ इकट्ठा, कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ना, तो छोटा मोटा केस वापस हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने वचन दे दिया, तो उनका वचन पे है कि चलो भाई, वो वचन से मुकरने वाले आदमी नहीं है। एक बात और आ जाती है, राकेश टिकैत की बात आ जाती है, तो एक कहावत मुझे याद आ गई, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। क्या समझे इसको कि मतलब किधर के भी नहीं रह गए? सच बताता हूँ, राकेश टिकैत एक कॉमेडी बन के रह गया है, कॉमेडी सर्कस बन के रह गया है। जो आता है इसको 2 लात मार देता है। मतलब ये समझिए ना कि जो योगेंद्र यादव का क्या है, योगेंद्र यादव कौन, उसको मतलब जन समर्थन कुछ है योगेंद्र यादव का, वो इसको लास्ट बैट्समैन बोलता है। यानी कि ये मतलब क्रिकेट, और लोग जो हैं वो क्रिकेटर बैट और ये पानी ला के पिलाएगा। जो 15 प्लेयर 20 प्लेयर जो बिहार में, एक तेजस्वी यादव भी क्रिकेट में आया था, तो तेजस्वी यादव का काम था कि पानी पिलाना, मतलब जो क्रिकेट, वही इसको रख दिया पानी पिलाने वाला। अगर बात करें तो राकेश टिकैत के आंसुओं ने ही आंदोलन को जान दिया था। जिस तरह से 26 तारीख को दिल्ली के लाल किले पर जो ट्रैक्टर परेड की गई, उसके बाद उनके आंसुओं ने ही, राकेश टिकैत के आंसुओं ने ही आंदोलन को जान दिया। और आज राकेश टिकैत को बाइकआउट कर देना, क्या लग रहा है? देखिए, इस चीज़ के लिए राकेश टिकैत को तो मानना पड़ेगा कि जैसे कि 2 होता है, राम शक्तिशाली थे, लेकिन रावण भी कमजोर नहीं था। रावण अन्याय के पक्ष में था, लेकिन रावण के पास भी शक्ति था। शकुनी जो था वो भी बुद्धिमान था, कृष्ण भी बुद्धिमान थे। तो उसी तरह राकेश टिकैत ने डेडिकेशन दिखाया, भले वो पैसा के लिए दिखाया, स्वार्थ के लिए दिखाया, लेकिन राकेश टिकैत जो है नकारात्मक शक्ति के पक्ष में बहुत मेहनत किया। जो नेगेटिव ताकत होता है, यही शक्ति अगर वो पॉजिटिविटी की ओर लगाता, देश के विकास में लगाता, तो देश के विकास में काफ़ी फायदा होता। लेकिन वो देश के विनाश में बहुत मेहनत किया वो व्यक्ति, देश को विनाश करने में, तो उसका मेहनत तो है, ये तो मानना पड़ेगा। और उसका जो बेइज्जती किया है क्या कि ये पूरा जो है ना, मतलब मेहनत कोई करे, हुआ क्या, पंजाब के जो जत्थेदार किसान नेता थे, मेहनत वो किए, सारा आंदोलन वो किए, सारा मेहनत वो किए, ठंड में वो रुके, हाँ, ये टीवी पे आके सारा क्रेडिट ले रहा था। मतलब इसके साथ मुट्ठी भर लोग, गाजीपुर बॉर्डर पे इसके साथ मुट्ठी भर लोग, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, वो जितना उधर से किसान लाए, एक भी किसान नेता को पहचान ही नहीं मिला। ये जो है बहुत बकबक करता है। एक होता क्या है
कि लाठी दिखा के मारना, एक होता है कि काम भी हो जाना। तो अमित शाह मोदी जी जो है ना, वो दिमाग से काम लेते हैं। वो मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है, भारत के लेफ्टिस्टों ने मोदी जी को भी डोनाल्ड ट्रंप बनाने का कोशिश किया, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो दिमाग से काम लेता है कि मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो वो व्यक्ति ने इसको दिमाग से साइडलाइन करवाया कि पंजाब के किसान नेताओं से बात किया और इसको साइडलाइन कर दिया। और जो ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया, तो ये राकेश टिकैत भी चाहता था, इसको जो ज्ञान देने वाला इसका गुरु लेफ्टिस्ट था, ये चाहता था कि मोदी जी किसान पे गोली चला दें। अभी एसकेएम का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी बोला था कि मैंने तानाशाह को झुका दिया। अरे भाई, मोदी जी तानाशाह होते तो तानाशाह अपने बात से वापस नहीं होता है, वो गोली चलवा के भी बात मनवाता है। तो जो कांग्रेस पार्टी किसान का आंदोलन पहले भी होता था, क्या करती थी कांग्रेस सरकार? गोली चलवा देती थी। 2-4 दिन देखती थी, किसान वापस नहीं जाते थे, बस कांग्रेस की सरकार गोली चलवा देती थी। और जैसे गोली चलवाती थी, बस क्या होता था? आंदोलन। तो मोदी जी को बोलता है कि अरे भाई, तानाशाह अगर होता, वो हिटलर होता, तो कानून वापस क्यों लेता? और वो कानून वापस लिया है, यानी वो तानाशाह नहीं है। तो ये डबल जो ये हिपोक्रेसी जो दिखा रहे हैं, ये हिपोक्रेसी इन लोग को नहीं दिखाना चाहिए। और ये तमाम जो नेता लोग हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, एक चीज एक्सपोज हो गया कि ये आंदोलन जो है, ये मोदी हटाओ आंदोलन। मैं पहले भी बोलता था कि ये आंदोलन किसानों के लिए नहीं है। 70 साल तक इस देश के किसानों के साथ अन्याय किया गया, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन उनके दर्द को ये लोग यूज करके, किसान को, कंधा को यूज करके अपने बेटा को राजस्थान में ठेकेदारी दिलवाओ, अपने 10-20 एमएलए बनवाओ, खुद नेता बन जाओ। तो ये इन लोग के मन का जो था, स्वार्थ जो था, वो किसान के दर्द का उपयोग कर रहे थे। एक सवाल लास्ट पूछ लेता हूँ आपसे, लास्ट सवाल। राकेश टिकैत को जब लास्ट में माइक दिया गया था 9 तारीख को, तो उन्होंने कहा था कि एसकेएम टूटेगा नहीं, अभी आंदोलन स्थगित हो रहा, आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, 15 जनवरी को फिर रिव्यू मीटिंग होगी। तो क्या फिर आंदोलन रिटर्न होगा? देखिए, ये जो राकेश टिकैत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक खान मार्केट लुटियंस गैंग जो है, ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से इनको जो ये सत्ता के भूखे लोग हैं, सत्ता के चाटुकार हैं, जो अब मीडिया में भी कुछ लोग हैं जो ये डिसाइड करते थे कि मंत्री कौन बनेगा, ये रसूख वाले बीच के दलाल थे। सरकार और मतलब व्यापारियों के बीच, सबके बीच कुछ दलाल जो मतलब दिल्ली के जो थे, ये चमचे जो थे सोनिया गांधी परिवार के, राहुल गांधी के, ये सारे का हुआ क्या, दुकान बंद हो गया। तो इन लोगों को मिर्ची लगा हुआ है कि भाई प्रधानमंत्री जब विदेश जाता था तो हमारे लिए शराब, हमारे लिए ये होटल, वो हम लोग को सब कुछ मिलता था। अब ये मोदी ना खाता है ना हमें खाने देता है। तो ये तमाम लोग जो हैं, ये लोग क्या किए, ये बोले मोदी जी को सत्ता से हटाओ। तो इसके लिए क्या करोगे? तो पहले एक आंदोलन खड़ा करो, जाति के नाम पे तोड़ो। हार्दिक पटेल को खड़ा किया, पटेल नहीं नहीं, मुझे कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। देख लिया, हार्दिक पटेल कांग्रेस में गया। जेएनयू में कन्हैया, अरे मैं, मुझे कांग्रेस से क्या लेना देना, देख लिए वो भी कांग्रेस में चला गया, गद्दार। उसके बाद अवार्ड वापसी गैंग, ये मतलब डिफरेंट टाइप से सीए को लेके तो ये आंदोलन किए। इन आंदोलन करने का मकसद था मोदी को सत्ता से हटाओ, भारत पे इस्लाम का राज लाओ, भारत की अर्थव्यवस्था, सेना को कमजोर करो। कम्युनिस्ट ने 1962 के युद्ध में भी भारत का साथ न देके चाइना का साथ दिए थे। तो इन लोगों का जो ये रूप है, तो राकेश टिकैत तो कुछ नहीं है, हार्दिक पटेल तो कुछ नहीं है, जिग्नेश मेवानी का तो कोई औकात नहीं है, लेकिन जो लुटियंस में बैठे खान मार्केट गैंग के लोग हैं, ये लोग जो है देश में कियोस पैदा करते रहेंगे। ये आंदोलन खत्म होगा, दूसरा आंदोलन करेंगे, कभी चर्च के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे कहीं आग लगवाएंगे। तो ये मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए, देश की सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए इस तरह का आंदोलन देश में होता रहेगा। जनता को सजग रहना है, राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़ा होकर के, जो देश हित का नेता हो, मोदी हो, XYZ कोई भी हो, उसके साथ खड़ा होना है, क्योंकि आंदोलन का नाम बदलेगा लेकिन इनका षड्यंत्र जारी रहेगा।